नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। किसी ने कहा कि ये जो आप पहले चैंट करते हैं, जो नमस्कार करते हैं, इसको थोड़ा धीरे से बोलिए तो कि समझ में आवे। मैं कहता हूँ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मैं इस मातृभूमि को, जो वात्सल्यपूर्व मातृभूमि है, उसको नमन करते हुए शुरू करता हूँ। ये इसका मतलब है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। खैर, आज का विषय बड़ा गंभीर है। मैं ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति नहीं हूँ इस विषय को उठाने के लिए, और ना ही मुझे अधिकार है कि मैं उस विषय पर कोई बात कर सकूं। लेकिन जो सामान्य परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि जो मेरी समझ में आया, आवश्यक नहीं है कि मेरी समझ में सही आया हो, लेकिन जो मेरी एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि के हिसाब से जो समझ में आया, उसको आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मुझे चर्चा करनी चाहिए। वो ये है कि एक तो जो देश में एक नया ट्रेंड इस समय चल गया है अफवाहों के माध्यम से कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन खरीद लो, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद लो। एक बड़ी आबादी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने शुरू कर दिए हैं, मार्केट से उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्लांट लगा होता है, उस प्लांट में ऑक्सीजन बनती है। जो कमी पड़ती है वो सिलेंडर की कमी पड़ती है। दूसरा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे करना, कितना करना, ये डॉक्टर जानता है। अगर हमने ऑक्सीजन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि हमने ऑक्सीजन अगर ज़्यादा दे दी किसी व्यक्ति को, क्योंकि सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलती है, हमको उसका एक मीटर होता है, उसकी मापतौल होती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम में से प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल साइंस का नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, जो इस समय के कोरोना पेशेंट की स्थिति नहीं जानता और कैसे ऑक्सीजन कितनी देनी चाहिए नहीं जानता, उसके लिए ये यूजलेस है। और अगर ज़्यादा दे दिया तो ये भी एक भयावह कारण है, एक भयावह कारण बन सकता है व्यक्ति को नुकसान देने का। दूसरी बात यह है कि जिनको ऑक्सीजन की तत्काल ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत भी आपने अपने घर में सिलेंडर रखकर या किसी ने भी सिलेंडर को सेव करके वो गलत किया है। हालांकि सरकारों ने उस पर कानून बनाने, उस पर ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं कि कोई भी सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग से या मार्केट से बाहर नहीं लिया, वो प्राइवेट व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति अगर उसको ले जाएगा तो ये संभव है कि वो अपना नुकसान भी कर लेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात जो इस समय चल रही है वो ये है कि कोरोना की सिचुएशन में यदि आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि ऐसी कोई संभावना है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना अति आवश्यक है। अपने आप उसकी मेडिसिन ना लें, अपने आप उसका इलाज ना करें कि हाँ वायरल हो गया होगा, कि ज़रा सा कुछ हो रहा है, कि ज़रा सी खांसी हो रही है, कि ज़रा सा हो जाएगा। नहीं, एक प्रॉपर डॉक्टर से डायग्नोस ले लेना चाहिए। दूसरी बात कोरोना की ये है कि कोरोना की जो किट है, उस किट जो रैपिड किट है, रैपिड किट में ये संभव है कि कोरोना नेगेटिव निकल रहा है। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो दूसरे तरह की एंटी-पीसीआर क्या जो बोलते हैं, उसकी रिपोर्टें भी हो सकता है नेगेटिव आ रही हों। सही रिपोर्ट अगर कहीं से पता लग रही है तो कहते हैं कि चेस्ट का सीटी स्कैन करवाइए और उसमें इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट, अब इन्फेक्शन का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कोरोना की वजह से हो सकता है कि शरीर में निमोनिया हो गया हो या कोई और इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से ये इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रॉपर डॉक्टर की डायग्नोस होनी ही चाहिए। एक एमबीबीएस एमडी या अच्छे डॉक्टर की डायग्नोस होनी चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। दूसरा कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने की पूरी डाइट लेनी चाहिए, यानी कि आप तीनों समय पर जो डाइट है वो प्रॉपर लेना चाहिए, न ज़्यादा न कम। भोजन हल्का करना चाहिए, शरीर को थोड़ा बहुत चलाना चाहिए ताकि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहे। शरीर को थोड़ी धूप भी दिखानी चाहिए ताकि पैनक्रियाज एक्टिव रहे। और श्वसन क्रिया से मतलब जो बाबा रामदेव 3 प्रकार की क्रियाएं बताते हैं, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, ये अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि लंग्स के इन्फेक्शन, अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करने का ये मुख्य साधन है। इसलिए ये व्यवस्था परमानेंट करते रहना चाहिए, ये प्रॉपर प्रक्रिया करते रहना चाहिए। दूसरा, मार्केट में जाकर भड़बड़ाएं नहीं। कभी भी सूचना आती है, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि अभी लॉकडाउन हो गया, कि बिल्कुल बंद हो गया, कि
अगर लॉकडाउन हो भी गया तो एसेंशियल सर्विसेज अगर अचानक भी हो जाता है तो भी एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी। आप धीरे से प्रॉपर तरीके से उसका उस सामान को बाजार से ले सकते हैं और भड़बड़ा कर या वहां जाकर इकट्ठी किसी शॉप पर भीड़ लगाकर कोविड को इनविटेशन देंगे। इसलिए ये जो इस समय का समय चल रहा है, इस समय पर मुझे लगता है कि जो बाबा रामदेव वाली कोरोनिल है, उसकी टैबलेट्स अगर आपको नहीं भी ईश्वर न करे कोई किसी को इन्फेक्शन है तो भी अगर एक एक टैबलेट सुसरावटी की और एक कोरोनिल की ले लेंगे सुबह और शाम तो कोई बुराई की बात नहीं है। गिलोय अगर ले लेंगे तो कोई बुराई की बात नहीं है। एक काढ़ा सामान्यतः जो हम चाय पीते हैं उसकी जगह पर हम काढ़े की व्यवस्था कर लें तो अच्छा रहेगा। घरों में अगर हम कपूर खोल कर रख सकते हैं, लौंग खोल कर रख सकते हैं, जावित्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो छोटी इलायची है इनको कूट कर किसी तरह से इस तरह की पोटली बनाकर अगर हम सूंघें तो वो भी इन्फेक्शन को मरने का काम करता है। लेकिन इन क्रियाओं का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमने डॉक्टर को नहीं दिखाना है। अगर हमको जरा सा भी संभावना लगती है तो हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बिना किसी कारण के, बिना आवश्यकता के हमको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। इस समय सीजन खराब चल रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है और एक 100 वर्ष का ऋतु परिवर्तन हो रहा है जो हर 100 वर्ष में लगभग आता ही है। कॉन्स्टलेशन चेंज होता है। कॉन्स्टलेशन मतलब एक जो हमारा सौर मंडल है वो अपना तारा मंडल लगभग 100 वर्षों में, कभी 120 वर्षों में, कभी 80 वर्षों में चेंज करता है। तो वो जब चेंज कर रहा होता है तो हमारी बॉडी, हमारा प्रिकॉशन, जो हमारे पूर्वजों ने प्रिकॉशन रखा कि कोई भी बाहर से आता है तो वो नहा धोकर अंदर आए, बाहर पानी रख दिया जाता था कि हाथ पैर धोकर अंदर आइए, या कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो बिना नहाए अंदर नहीं घुसेंगे, किसी डेड बॉडी में जाते हैं तो बिना नहाए अंदर नहीं, घर में नहीं आ सकते, कपड़े तुरंत उतार कर डालिए, उन कपड़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, गर्म पानी में डाल सकते हैं तो उसको गर्म पानी में डालिए। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी से मिलते हैं तो टच तो करना ही नहीं है। अब कोई कह सकता है कि छुआछूत की बीमारी, हाँ, हमारे पूर्वजों ने, मुझे लगता है कि जो लोग काम करने वाले लोग थे, जो समाज में काम करते थे, जिनके पास बैक्टीरिया वायरस होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी, उनके लिए ये नियम बनाए होंगे कि इनको छूना नहीं है और जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक इनको बाहर ही रखना है और इनके बर्तन भी अलग कर देने हैं काम करने के दौरान। लेकिन जब वो नहा धोकर और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आए, गंगा स्नान करके आते थे, तो फिर हमारे पूर्वजों ने उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर ली थे गंगा स्नान करने के बाद। हालांकि गंगा में बहते हुए पानी में जहाँ पर स्नान करने की बात कही गई है, वहाँ से ऐसे बैक्टीरिया वायरस के साथ काम करने वाले लोगों को जब वो स्नान करते हैं तो 8 किलोमीटर तक ये कहा गया है कि बहते हुए दिशा में किसी दूसरे को स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर ये नदी का एक गुण होता है कि कोई भी प्राणी, कोई बैक्टीरिया वायरस नदी में अगर डाल दिया गया है तो वो 8 मील के अंदर उसको समाप्त कर ही देता है। इसलिए ये सामान्य प्रिकॉशंस हैं जो हम सबको इस समय बरतने ही चाहिए। मास्क परमानेंट लगा कर रखना चाहिए। अगर घर में भी लगाना पड़े तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो घर से बाहर जाते हैं। वो अगर परमानेंट मास्क लगाकर अपने घर में रहेंगे तो ये अच्छी ही बात है। किसी भी व्यक्ति के साथ, और ख़ासतौर से स्कूटर मोटरसाइकिल पर जब आप बैठ रहे हैं तो स्कूटर मोटरसाइकिल पर बैठते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम वो 2 गज की दूरी की डिस्टेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए किसी भी स्कूटर मोटरसाइकिल पर सिर्फ सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति ही उस पर बैठेगा, दूसरा कोई साथ की सवारी नहीं बैठानी चाहिए। ये सारे एक सामान्य से उपक्रम हैं जो अपने को कर ही लेने चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना मेडिसिन की कमी है, ना हॉस्पिटल्स की कमी है। बस जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा मिसमैनेजमेंट, और मिसमैनेजमेंट हॉस्पिटल में तो हो ही जाएगा। अगर ओवरलोडिंग जिस हॉस्पिटल में पड़ेगी तो मिसमैनेजमेंट हो ही जाएगा। हम ज़्यादा भड़बड़ाएं नहीं, डॉक्टर्स को भी अपना काम करने का पूरा अवसर दें ताकि वो भी मिसमैनेजमेंट का हिस्सा ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि वो एक स्टेज पर जाकर टायर्ड हो जाएं। उनको वो, जैसे हम कहते हैं ना, कोई इंजन है, इंजन अगर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है तो वो आएँ आवाज़ बकने लगता है। वैसे डॉक्टर्स भी हैं, वो काम कर रहे हैं, सब कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो प्रेशर हमको नुकसान दे सकता है। वो प्रेशर डॉक्टर्स को आउट ऑफ वे ले जा सकता है, वो डॉक्टर्स को टायर्ड कर सकता है।
और हमारी इफ़िशिएंसी में जो गुणवत्ता है, जो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए हम स्वयं भी कोऑपरेट करें, दूसरों को कोऑपरेट करने के लिए इनकरेज करें, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर डॉक्टर्स ये कह देते हैं मैं नहीं करता, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स के मामले में, जो स्वास्थ्य कर्मचारी बाकी हैं उनके मामले में, या जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए ताकत की चीज़ें इस समय लेना अति अनिवार्य है। आप ताकत की चीज़ें लीजिए ताकि शरीर स्ट्रांग रहे, और कम खाइए। कम खाइए से मतलब ये है कि भोजन इतना नहीं होना चाहिए कि वो शरीर को ओवरलोड दे दे। ये मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए इस पर मैंने 2 शब्द कहने की कोशिश करी। मैं ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ, बाकी सबको डॉक्टर ही एक फाइनल करेगा और डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।